हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज ये हमारा ट्राइंगल का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जैसे इससे पहले दो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। इससे पहले जो लेक्चर था ट्राइंगल का, उसमें हमने पूरा बेसिक समझा कि ट्राइंगल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ट्राइंगल में चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। और सेकंड लेक्चर में हमने उसकी जो भी तीन सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ थी हमने वो देखी। आज के इस लेक्चर में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप जानते हैं सब थेस थ्योरम के नाम से। लेकिन इस थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और अदर एग्जाम्स में वो या तो स्टेटमेंट से आते हैं या फिर आपको बोला जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? इसकी स्टेटमेंट जैसे बोर्ड पे लिखी हुई है, इसकी स्टेटमेंट है दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratios। लाइन का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई लाइन एक ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ थर्ड साइड के पैरेलल, तो वो जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ वो लाइन उस साइड ट्राइंगल के उन साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगी, और जब वो पॉइंट पे कट करेगी तो वो उन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करनी चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है। बेसिकली मुझे प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास पहले गिवन क्या है, पहले मेरा गिवन देख लेते हैं। तो बेसिकली गिवन क्या है मेरे पास कि DE इज पैरेलल टू BC। जो DE है वो मेरी BC के पैरेलल है, ये मुझे गिवन दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ मुझे करना है दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू द AE अपॉन EC। मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगी। अब जब पॉइंट्स पे कट करेगी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो और ये वाली साइड का रेशियो हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से होगा इसका। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। इसमें कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि हमने B से E को ज्वाइन किया है और C से D को ज्वाइन किया है। साथ साथ में मैंने यहाँ पे DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पूरे साइड पे, और EL ड्रॉ किया मैंने पूरी AB साइड पर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल्स इक्वल बेस पर मतलब सेम बेस पर और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ड्रॉ होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया दूसरे के इक्वल होता है। अगर मैं अपने इस ट्राइंगल में देखूं तो आप देखिए ट्राइंगल BDE एरिया किसका? ट्राइंगल BDE वो किसके इक्वल होगा? आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। फिगर से समझिए, ट्राइंगल BDE ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल CDE ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। ये वाला ट्राइंगल दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि इन दोनों का ही बेस क्या है? ये DE, दोनों का ही बेस DE है, और DE लाइन BC के पैरेलल है। जब पे गिवन था दो पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम बेस पर है, तो मेरे जो दोनों एरिया हैं वो दोनों दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, इसको बोलता हूं मैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं लिख रहा हूं यहां पे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। मैंने क्या करा? मैंने सेम बेस वाले दोनों ट्राइंगल ले लिए। ठीक है, मैंने क्या करा, ये पूरा बेस AB है, इस AB बेस को ये पॉइंट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने जो दो पार्ट से डिवाइडेशन ट्राइंगल है, जैसे इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ट्राइंगल ADE और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल DBE, मैंने दोनों ले लिए। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले हम इन ट्राइंगल ADE की बात कर लेते हैं। तो 1/2, अब जब मैं इस बेस को पूरा लेट कर रहा हूं तो मैं इसके आधे बेस को लेट करूंगा। तो मैं बेस लेट क्या करूंगा? एक मिनट मैं डी से कर देता हूं। जब मैं पूरा बेस AB लेट कर रहा हूं तो मैं इसका आधा बेस लेट करूंगा, दैट इज AD, और इस पे मैंने परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया है? EN। ठीक है, अपॉन, अब मैं जब इसका आधा बेस ले रहा हूं तो 1/2, आधा बेस मेरा हो गया DB। अब क्योंकि ये पूरा इक्वल बेस से ही दोनों डिवाइड, मतलब ये पॉइंट पूरे बेस को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, तो इसके लिए हाइट पर सेम रहेगी, क्योंकि एट द एंड जो हाइट है वो पूरे इक्वल बेस पे आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाइट क्या लूंगा? अभी EL।
अब यहाँ से क्या बचा मेरे पास, 1/2 से 1/2 काटा मैंने, EL से मैंने EL काटा, मेरे पास बचा क्या, AD अपॉन के DB। क्या है मेरे पास AD अपॉन DB, मेरे पास है एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE। अब जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE वो आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के इक्वल है, तो मैं यहां से ये बोल के सकता हूं क्या कि जो एरिया है ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, जो किसके इक्वल होगा, मेरा AD अपॉन DB के होगा। मैंने क्या बोला, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE को मैंने CDE के इक्वल बोला, ठीक है। ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं ले रहा हूं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन ADE। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैंने पूरा AB बेस लेट किया था, अब मैं पूरा AC बेस लेट करूंगा। अब मैं पूरा AC बेस को लेट करके और इसके जो E डिस्टिंक्ट पार्ट उसको कट कर रहा है, इसको दो पार्ट में जो उसने डिवाइड किया है, मैं दोनों अलग अलग बेसिस के साथ ट्राइंगल को लूंगा। तो पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल अगेन ADE और नीचे मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 बेस इनटू हाइट, इसको अलग कर लेते हैं। अगेन मैं करूंगा 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ADE के लिए अब मैं बेस किसको लेट कर रहा हूं, AC को, तो इसका आधा बेस कौन सा हो गया, AE, तो दैट इज 1/2 AE। अब अगर ध्यान से देखें तो पूरी AC पे परपेंडिकुलर कौन डल रहा है, DM, तो ये हाइट होगी मेरी इसकी DM इक्वल्स टू 1/2। अब बात करें ट्राइंगल CDE की, तो बेस तो मेरा CE रहेगा, लेकिन हाइट वही सेम DM, पूरे बेस के लिए सेम, तो आधे के लिए पूरी हाइट क्या रहेगी, DM। तो मेरा बेस हो गया आपका CE इंटू DM। अगेन DM से मैं DM काटूंगा, 1/2 से 1/2 कट करूंगा, तो मेरे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, जो किसके इक्वल है, मेरा AE अपॉन EC के, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब आप देखें अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल है AD अपॉन DB के, और यहाँ भी मेरे पास दोनों सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू द AE अपॉन EC, एंड दिस इज प्रूव माय थेल्स थ्योरम। ये हो गई मेरी थेल्स थ्योरम प्रूव, जिसको आपने BPT बोला हुआ है। ठीक है, शुरू से समझ लेते हैं। हमने सिंपली बेसिक क्या किया, हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन था, मैंने बस क्या किया, हमें गिवन इतना दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है। मैंने अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन क्या किया कि मैंने B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया, DM एक परपेंडिकुलर AC साइड पर ड्रॉ किया जिसको मैंने DM बोला, और एक AB पे ड्रॉ किया जिसको मैंने EM बोला। अब मैंने क्या करा, पहले मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE को लिया। जब इसको लिया तो 1/2 बेस इनटू हाइट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो 1/2 बेस मेरा क्या है, जब मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूं AD मेरा बेस है और हाइट मेरी EL है, मैंने इसको रखा। इस ट्राइंगल के लिए बेस मेरा DB है लेकिन हाइट मेरी EL ही रहेगी, क्योंकि पूरी एक सेम बेस पे हाइट डल रही है इसलिए, तो ये EL ही रहा। EL से EL को कट किया, 1/2 से 1/2 को कट किया, मेरे पास निकल के आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन DB। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये वर्ड बोल दिया था आपसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और CD बराबर है, क्यों, क्योंकि द बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल इक्वल थी। तो मैंने क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE को एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बोला और इक्वेशन नंबर 2 बोल के खत्म किया। नेक्स्ट मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन ADE और ट्राइंगल CDE लिया। ठीक है, अब मैं बेस लाइट कर रहा हूँ AE को और हाइट मेरी क्या है DM, और जब मैं बेस लाइट कर रहा हूँ EC को तो हाइट में तब भी क्या रहेगी, DM ही रहेगी। तो मैं दोनों पॉइंट्स यहाँ पे रखे, DM से DM को कट किया, 1/2 से 1/2 को कट किया, मेरे पास निकल गया AE अपॉन EC। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से मुझे क्या क्या इंक्लूड हुआ कि ये दोनों ही एरियाज इक्वल हैं, तो दोनों ही साइड आपकी ऑटोमेटिक इक्वल हो गई। तो ये है हमारी थेल्स थ्योरम। इसके अलावा थेल्स थ्योरम में ये आप इससे ही अगर आप प्रूव करते हैं तो क्या निकल कर आएगा वो देख लीजिए।
एक कंडीशन जो है, एक कंडीशन आएगी आपकी कि AE अपॉन AC, दैट मीन्स पहले आधा और फिर इसका पूरा किसके इक्वल होगा, इसके AD अपॉन AB की। आप थेल्स थ्योरम में इसे भी यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके पास ये कंडीशन भी आएगी, ठीक है। या फिर आपका कंडीशन ये आएगी दैट AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू द AB अपॉन DB, ये भी थेल्स थ्योरम के अंदर आपको मिलेगी। तो बेसिकली थेल्स थ्योरम की तीन कंडीशन आपके पास, या तो ये वाली यूज करेंगे सॉल्विंग के लिए, या ये यूज करेंगे, या फिर आप ये वाली यूज करेंगे, तीनों ही थेल्स थ्योरम की कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है चैप्टर में, इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, इसको प्रैक्टिस लिख लिख के बार बार कीजिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ट्राइंगल्स के अदर लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। किसी और चैप्टर का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, किसी और आंसर का सॉल्यूशन चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका वीडियो बना के भेज दूंगा। प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, वोट आने वाले हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। वीडियोस को अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।